दिल्ली हाई कोर्ट ने 7 जनवरी 2026 को जामा मस्जिद और उसके आसपास के इलाके को लेकर एक अहम फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया है कि वो जामा मस्जिद के अंदर और आसपास के पूरे इलाके का ठीक से सर्वे करे। ये फैसला चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने सुनाया। ये मामला पुरानी दिल्ली के कुछ स्थानीय लोगों की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान आया था। याचिका में कहा गया था कि जामा मस्जिद के आसपास एमसीडी की जमीन जैसे पार्क और खुली जगह पर अवैध कब्जे और गैर कानूनी निर्माण हो गए हैं। कोर्ट ने एमसीडी को 2 महीने के अंदर सर्वे पूरा करके रिपोर्ट जमा करने को कहा है। अगर सर्वे में कहीं पर भी अवैध निर्माण, अतिक्रमण या गैर कानूनी दुकानें मिलती हैं तो एमसीडी को तुरंत कानून के अनुसार कार्रवाई करनी होगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि सिर्फ तस्वीरों के आधार पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता, इसीलिए मौके पर जाकर जांच करना जरूरी है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। ये मामला इसलिए भी खास है क्योंकि जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था और ये ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित राष्ट्रीय स्मारक है। याचिका में बताया गया है कि जामा मस्जिद के बाहर कई तरह की गड़बड़ियां चल रही हैं। आरोप है कि गेट नंबर 3, 5 और 7 के बाहर अवैध पार्किंग करवाई जा रही है, जिससे रोज ट्रैफिक जाम लगता है और पैदल चलने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। इसके अलावा सार्वजनिक सड़कों और रास्तों पर बिना अनुमति फेरी वाले, दुकानें, केमिस्ट शॉप, बिना लाइसेंस के अस्पताल, कैफे और दूसरे कमर्शियल स्टॉल चल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि ये सब गैरकानूनी तरीके से किया जा रहा है। याचिका में ये भी आरोप लगाया गया है कि शाही इमाम और उनके रिश्तेदारों ने मस्जिद के आसपास की खुली जमीन पर अपने निजी घर भी बना लिए हैं। इतना ही नहीं, मस्जिद की मीनारों पर कोल्ड ड्रिंक की दुकानें और पैसे लेकर चलने वाले टॉयलेट भी चलाए जा रहे हैं। आरोप है कि मस्जिद की छत पर कैफे चलाकर वक्फ की संपत्ति का गलत तरीके से व्यवसाय किया जा रहा है, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के नियमों, ASI हेरिटेज कानूनों और एमसीडी के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। याचिका के साथ इन सब की तस्वीरें भी लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा कि सच्चाई सिर्फ सही सर्वे के बाद ही सामने आएगी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन अतिक्रमणों से आम लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, साथ ही जामा मस्जिद की धार्मिक गरिमा और ऐतिहासिक महत्व को भी नुकसान पहुंच रहा है। हर दिन हजारों लोग नमाज पढ़ने और घूमने आते हैं, लेकिन अवैध पार्किंग और फेरी वालों की वजह से पूरा इलाका अक्सर जाम रहता है। अभी फिलहाल किसी भी तरह का बुलडोजर एक्शन या तोड़फोड़ की कोई योजना नहीं है। कोर्ट ने इस समय सिर्फ इतना कहा है कि पहले पूरा सर्वे कराया जाए। एमसीडी को 2 महीने में ये सर्वे पूरा करना है और मार्च 2026 तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देनी है। इस सर्वे के बाद ही तय होगा कि कहीं कोई अवैध निर्माण या अतिक्रमण है या नहीं। अगर कुछ गलत पाया जाता है तो सीधे तोड़फोड़ नहीं होगी, बल्कि पहले कानूनी प्रक्रिया चलेगी। इसमें नोटिस देना, लोगों को अपनी बात रखने का मौका देना और उसके बाद ही कोई कार्रवाई होगी, जैसे डेमोलिशन हो सकता है। अभी ये भी साफ नहीं है कि कौन सा इलाका, कितने घर या कितनी दुकानें इस दायरे में आएंगी, क्योंकि सर्वे अभी शुरू भी नहीं हुआ है। याचिका का मुख्य मुद्दा एमसीडी के पार्कों और सार्वजनिक जगह को लेकर है, जैसे उर्दू पार्क और दूसरी खुली जमीनें जहां अवैध कब्जे की शिकायत की गई है। जामा मस्जिद खुद वक्फ बोर्ड और ASI के अधीन आती है, इसीलिए उसके अंदर की गतिविधियों पर अलग कानून लागू होते हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर कुछ गैर कानूनी पाया गया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन फिलहाल किसी भी तरह का तुरंत कोई बुलडोजर एक्शन नहीं होने वाला है। ये आदेश ऐसे समय में आया है जब पुरानी दिल्ली में अतिक्रमण हटाने को लेकर माहौल पहले से ही ज्यादा तनावपूर्ण बना हुआ है। हाल ही में तुर्कमान गेट के पास फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास एमसीडी ने पुराने कोर्ट आदेश के आधार पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की थी। वहां करीब 36,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा अवैध कब्जा हटाया गया, जिसमें बैंकेट हॉल और क्लिनिक जैसी इमारतें भी थी। इस दौरान पथराव हुआ और पुलिस को सख्ती करनी पड़ी। इसी वजह से कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अब तुर्कमान गेट के बाद जामा मस्जिद की बारी है, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। जामा मस्जिद का मामला अलग है और यहाँ अभी सिर्फ सर्वे करने का आदेश दिया गया है, न कि तोड़फोड़ का। फिलहाल ना तो किसी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है और ना ही ये तय है कि कितने लोग यहाँ से या इस वजह से प्रभावित होंगे। अगर सर्वे में कहीं अवैध कब्जा पाया जाता है
तो सबसे पहले असर अवैध पार्किंग, फेरी वालों और बिना अनुमति चल रहे स्टॉल्स पर पड़ सकता है। घरों या मकानों को तोड़ने को लेकर अभी कोई अनुमान या पुष्टि नहीं की गई है, इसीलिए भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आगे चलकर कार्रवाई होती है तो वह उन्हीं लोगों पर होगी जो अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, जैसे गैरकानूनी पार्किंग चलाने वाले, हॉकर या सार्वजनिक जगह का गलत तरीके से इस्तेमाल करने वाले या उस पर व्यवसाय करने वाले। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरा मामला जामा मस्जिद की ऐतिहासिक और धार्मिक अहमियत को बचाने और आसपास की सार्वजनिक जगह को अतिक्रमण से मुक्त कराने से जुड़ा है। कोर्ट का मकसद किसी खास समुदाय को निशाना बनाना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है कि कानून का सही तरीके से पालन हो। एमसीडी वैसे भी समय समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करती रहती है, लेकिन इस बार कोर्ट की निगरानी में पहले पूरा सर्वे कराया जाएगा। आने वाले कुछ महीनों में जब सर्वे रिपोर्ट आएगी तब साफ हो जाएगा कि कहां और कितना अतिक्रमण है और क्या कार्रवाई जरूरी है। अभी के लिए किसी भी तरह की तुरंत बुलडोजर एक्शन की कोई संभावना नहीं है। जो भी होगा वह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा। अगर आगे चलकर सही तरीके से व्यवस्था बनी तो इससे पुरानी दिल्ली में ट्रैफिक और गंदगी की समस्या कम हो सकती है और जामा मस्जिद की पवित्रता, सुंदरता और पर्यटन महत्व भी बना रहेगा। खैर, ये पूरी जानकारी सुन आप सभी को कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।